ठीक, 13.1 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहे हैं कि एक न्याय पासे को उछाला गया है, मतलब एक सिंपल जो पासा है उसे उछाला गया है। घटनाओं E=135, यानी घटना E है जो क्या बता रहा है 1, 3 या 5 आने की प्रायिकता। घटना चांस मतलब घटनाएं बता रहा है। घटना F जो है वो 2 और 3 को बता रहा है, और घटना एक G है वो 2, 3, 4 और 5 को बता रहा है। तो निम्नलिखित ये ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक देखिए एक पासे को उछाला गया है, ठीक है। तो चाहे तो आप सैंपल स्पेस लिख लो, अगर भाई एक पासे को उछाला गया है तो सैंपल स्पेस बहुत आराम से लिख जाएंगे। हाँ, एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम। तो सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। एक पासे को उछालने पर ये परिणाम आ सकते हैं। अच्छा, कुछ घटनाएं दी गई हैं। एक घटना E बराबर दी है, वो क्या बता रहे हैं पासे पर 1, 3 या 5 आए, ठीक है, समझिए। तो अगर आपको नंबर ऑफ E चाहिए हैं तो नंबर ऑफ E यानी E घटना घटित होने के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। एक घटना F दी गई है 2 और 3, तो नंबर ऑफ F यानी घटना F के घटित होने के प्रकार 2 प्रकार हो गए। एक है घटना G, घटना G में क्या कहें 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4, 5, यानी घटना G के घटित होने के कुल प्रकार कितने हो गए, 4 हो गए। अब आप देखिए, बताइए जरा ऐसे देख के बताइए सबसे ज्यादा संभावना कौन सी घटना घटित होने की है, जी वाले घटना घटित। तो इसमें कि 4 अंक का 4 में से कोई एक आ जाए, ठीक है। अब आपको देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या चाहिए है PE/F, क्या चाहिए है PE/F, मतलब है घटना E घटित हो, जब F हो चुकी है, ठीक है। अब अच्छा किसी ने कहा कि भैया F घटना हुई है, यानी पासे पर 2 और 3 आया है, पासे पर 2 और 3 आया है, और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं घटना E घटित हो। हम चाहते हैं 1 आए, 2 आए या 5, 1 आए, 3 आए या 5 आए। देखिए पासे पर 2 या 3 आए हैं, केवल 2 या 3 ही आए हैं ना, इनमें से कोई एक आया है, और हम चाहते हैं आए। क्या 5 आ सकता है, बताओ? नहीं आ सकता। 1 आ सकता है? नहीं आ सकता। 3 आ सकता है? तो जो हम चाहते हैं इसमें एक ही तो है, प्रायिकता हो गई 1/3, 1/2। इन जो 2 नंबर मतलब आ सकते हैं, इन्हीं में से हम एक नंबर चाह रहे हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ F। तो आप देखिए अगर E और F में क्या कॉमन है, E और F में एक ही नंबर कॉमन है, ठीक है, 3, एक नंबर कॉमन है ना। तो चाहे तो आप E इंटरसेक्शन F निकाल लीजिए, उसके नंबर आप वैसे आप दिखाई दे रहा है, देखो E और F में क्या कॉमन है, एक ही कॉमन है ना। तो आप चाहे तो आप निकाल लीजिए भाई, ये फार्मूला है ना। तो देखिए E इंटरसेक्शन F अगर चाहिए आपको, तो E इंटरसेक्शन F में कितने हैं, कौन कौन आएगा, केवल 3 आएगा। तो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू कितना है, 1 नंबर है। तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ F। तो E इंटरसेक्शन F में कितने नंबर हैं, 1 नंबर है, ठीक है, और अपॉन F में कितने नंबर है, 2 नंबर है। तो इन 2 नंबर, तो भाई घटना F हो चुकी है ना, तो इन 2 नंबर तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं 1, 3, 5, तो हमारे मतलब का 3 ही तो हुआ, 1, ठीक। क्या है ये PE/F और PFYE, PFYE। तो F/E में क्या होगा,
या फिर इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन है, वो एक ही बात है। अपान जो घटना हो चुकी है। अब अगर कोई कहे कि ये वाली घटना हुई है तो इसमें कितने नंबर हैं? टोटल 3 नंबर हैं और हम चाहते हैं ए आ जाए, तो ये भैया 2 तो आएगा नहीं, हमारे मतलब का एक ही था, इसमें 3, तो 3 मतलब एक नंबर आएगा और बटे में इसमें कितने नंबर है? तो देखो ई इंटरसेक्शन में हम निकाल चुके हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी चाहे लिख लो चाहे आप क्या लिख लो, नंबर आप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ई इंटरसेक्शन में निकाल चुके हैं, कितना नंबर है? 1, और नंबर ऑफ ई कितने हैं? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, यानी एफ के घटित होने की प्रायिकता उस प्रतिबंध के साथ जब घटना ई हो चुकी है, तो हो गया 1/3। ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरे पार्ट के लिए क्या चाहिए बताओ? तो ई बाई जी चाहिए ना, तो हमें ई और जी का इंटरसेक्शन चाहिए होगा, तो वो पहले ही निकाल ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन जी भाई ये चाहिए होगा ना, तो ई इंटरसेक्शन जी देख लिए। ई और जी में देखो कुछ कॉमन है क्या? 1 वहाँ नहीं है, 3 है, 5 है, तो 2 कॉमन है ना। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन जी इजिकल टू कितने हो गए? 2 नंबर कॉमन है इसमें, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? पी ई बाई जी। क्या चाहिए? पी ई बाई जी। तो कैसे निकलेगा? ई और जी का इंटरसेक्ट, चाहे प्रोबेबिलिटी में ले लो, अब चाहे नंबर में ले लो आप। ई इंटरसेक्शन जी नंबर ऑफ जी, अगर नंबर है तो नंबर आप ले लो। अगर आप प्रोबेबिलिटी में निकालना चाहो तो भाई कितने नंबर है प्रोबेबिलिटी में? इसमें 2 हैं, तो 2 और बटे सैंपल स्पेस 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी में कितने हैं? 4/6, ठीक है। अगर आप नंबर चाहें नंबर आप लिख लो, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन जी में कितने हैं? 2, और नंबर ऑफ जी में कितने हैं? 4, तो 2/4 मतलब क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। पी ई बाई जी हो गया। अब क्या चाहिए? पी जी बाई ई। तो पी जी बाई ई, ऊपर क्या कॉमन दोनों का, तो कॉमन में चाहे ई इंटरसेक्शन जी लिखो और चाहे जी इंटरसेक्शन ई, वो एक ही बात है। अपॉन नंबर ऑफ ई, तो कितना है? 2 बटे कितना है? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई मतलब क्या हुआ इसका? जी के घटित होने की संभावना या प्रायिकता जब घटना ई हो चुकी है, तो 2/3। अब आप खुद आप समझ लो, घटना ई हो चुकी है, किसी ने कहा है कि पासे पर 1, 3, 5 आया है, यानी 3 नंबर में से कोई एक आया है, तो समझ रहे हो कि इन 3 में से कोई ना कोई आया होगा। हम चाहते हैं अब इनमें से कोई नंबर आए, ठीक है, हम इनमें से कोई नंबर आए। अब पासे पर कहा है 1, 3, 5 ही, 1, 3, 5 में से कोई आया है, तो हमारे मतलब किसमें कौन से हैं? 3 है, 1, 5 है, भाई 2 तो आ नहीं सकता, 4 आ नहीं सकता, क्योंकि वो घटना हो चुकी है। अब उसी घटना हमारे जो मतलब का होगा कुछ, उस घटना का अंश, तो वो और बटे जो घटना हुई है। तो वैध कहते हैं जो घटना हुई जो हो चुकी है उससे हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और बटे में जो घटना हो चुकी है, ठीक है। तो पी जी वाई ई हो गया। थर्ड पार्ट देखिए भाई, थर्ड पार्ट को भाई जरा सही समझ लेना, ठीक है, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या चाहिए है? पी ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ बाई जी, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यूनियन का भाई क्या होता है? पहले वाले की प्रायिकता प्लस दूसरे वाले की प्रायिकता माइनस दोनों के कॉमन की प्रायिकता, यही तो होती है। अब देखिए यहाँ बटे में जी है तो कोई दिक्कत नहीं, सब में बटे में जी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई? यूनियन है ना, तो यूनियन का क्या होता है? पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस दोनों का कॉमन, ठीक है। और बटे में जी, सब में बटे में जी कर दीजिए, तो पी ई बाई जी प्लस पी एफ बाई जी, ठीक है, माइनस पी जो भी है उसका कॉमन ले लीजिए भाई, ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए भाई यूनियन में क्या होता है? पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस दोनों का कॉमन,
ठीक है, अब देखिए इनका मान आप निकाल चुके क्या? क्या पी ई बाई जी का मान है आपके पास? ई बाई जी का मान है हमारे पास, ई बाई जी का मान है। क्या पी एफ बाई जी का मान है? एफ बाई जी, एफ बाई जी का मान हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो जो मान है वो रख लेंगे, और नहीं तो आप इनका मान आप निकाल भी सकते हैं। पी ई बाई जी का मतलब क्या हो जाएगा भाई? पी ई बाई जी कैसे निकालते हैं हम? पी ई इंटरसेक्शन जी और बटे पी जी, ये हो जाएगा। प्लस ये वाला क्या मान हो जाएगा? पी एफ इंटरसेक्शन जी और बटे पी जी। तीसरा वाला इसका क्या हो जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ का इंटरसेक्शन किससे? जी से। समझ रहे भाई? और बटे में क्या? पी जी। हमारे पास देखो ई इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी है हमारे पास, ठीक है, ई इंटरसेक्शन जी है। ठीक है, ई इंटरसेक्शन जी है। एफ इंटरसेक्शन जी है क्या? एफ और जी, एफ और जी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल ले रहे। ठीक है, तो अगर हम हमारे पास देखो ई इंटरसेक्शन जी चाहिए हमें, एफ इंटरसेक्शन जी चाहिए और ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी चाहिए। ठीक है, तो हम ये निकाल ले रहे हैं। देखो जरा इसे क्वेश्चन को सही समझ लेना। ई इंटरसेक्शन जी ये तो हमारे पास है, ई इंटरसेक्शन जी कितना है? 3 और 5। समझ रहे आप? ई इंटरसेक्शन जी हो गया, और क्या चाहिए हमें? एफ इंटरसेक्शन जी। बताओ जरा, एफ और जी में कॉमन 2 3, एफ और जी में कॉमन ये है हमारे पास, ये भी था हमारे पास 2 और 3, 2 और 3। और में क्या चाहिए? ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन एफ जो है उसका इंटरसेक्शन किससे चाहिए है? जी से। तो भाई ई इंटरसेक्शन एफ क्या निकाला था हमने? ये है ई इंटरसेक्शन एफ, ये तो है 3, इसका इंटरसेक्शन आप निकालिए जी से। अब इसका और जी में देखिए क्या कॉमन है? एक कॉमन नंबर कॉमन है, वो है 3। ठीक है, अब हमें ये प्रायिकता चाहिए। अब भाई प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। या तो आप ये निकाल, अच्छा ई बाई जी में आप चाहें तो आप इनके नंबर भी यूज कर सकते हैं। हो सकता नहीं हो सकता? इसको चाहे नंबर आप ऐसे लिख लीजिए, नंबर ऑफ और बटे नंबर ऑफ। ठीक है, और चाहे तो इनकी प्रायिकता निकाल लीजिए। तो जो हमें चाहिए है पी क्या चाहिए? ई यूनियन एफ और बाई जी, ये चाहिए। ये तो हमने देखो निकाल लिया मान। ठीक, अब देखिए पी ई बाई जी अपान पी जी है, पी ई बाई जी अपान पी जी। ठीक है, तो चाहे तो आप इनके नंबर यूज कर लीजिए, और चाहे क्या लीजिए, इनकी प्रोबेबिलिटी यूज कर लीजिए। तो ई इंटरसेक्शन जी में कितने नंबर हैं? 2 हैं, और बटे जी में नंबर, ये तुम लिखते हैं जी में कितने नंबर हैं? 4। चाहे आप इनके नंबर यूज कर लीजिए, और चाहे क्या लिख लीजिए, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो यूज कर लीजिए। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी लिखा तो प्रोबेबिलिटी निकली। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ये सैंपल स्पेस में कितने हैं। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन जी में, ई इंटरसेक्शन जी में कितने नंबर हैं? 2 बटे 6। पी जी में कितने हैं? 4 बटे 6। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ इंटरसेक्शन जी, तो एफ और जी में कितने नंबर हैं? 2 हैं, 2 बटे 6 और बटे जी, सब में जी है ना, तो वही आ जाएगा 4 बटे 6। प्लस ना सॉरी माइनस, यहाँ पर इसमें कितने नंबर हैं? 1 नंबर है। ठीक है, तो 1 बटे 6 और बटे में 4 बटे 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई? 2 बटे 4। देखिए हर सब में बराबर है, चाहे तो आप देखिए 6 से 6 सबके काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 बटे 4 प्लस 2 बटे 4 और माइनस 1 बटे 4। अब देखिए हर बराबर है सब में, 2 और 2 4, 4 में से 1 गया 3 बटे 4। देखो आंसर आ रहा है 3 बटे 4। क्या बताओ?
10 में तीसरा वाला देखिए, ठीक है। और आगे अगले एक और है ना इसमें पूछ रहे हैं, तो एक और है वो भी देख लीजिए भाई। ये तो पहला वाला हो गया, P E इंटरसेक्शन F और बाई G। तो देखिए इसे आप A मान लो, इसे B मान लो, तो A बाई B कैसे निकालते हैं? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B और बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ G, या जो भी हो बटे में। और चाहे नंबर हो तो नंबर आप लिख लीजिए, तो नंबर चाहे नंबर लिख लो, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F, इसका इंटरसेक्शन किससे लेंगे? G से, और बटे में नंबर ऑफ G। समझे? अगर प्रोबेबिलिटी हो तो आप प्रोबेबिलिटी इनकी निकाल लीजिए, समझे आप? तो देखिए हमने E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G निकाला हुआ है, कितने नंबर है? 1 नंबर है इसमें, तो 1 और बटे नंबर ऑफ G में कितने नंबर हैं? 4, तो 1/4 आना चाहिए इसका आंसर। E इंटरसेक्शन F और बाई G कितना जाएगा? 1/4। ठीक है, ये दूसरा वाला पार्ट था इसका, वो भी ये समझ में आ रहा भैया। यूनियन में देखिए फार्मूला होता है बटे में G। अगर हम इससे अगर इसी ए लगा दे तो क्या होता है? E यूनियन F और बाई E यूनियन F इंटरसेक्शन G, ऐसे याद करना पड़ता फिर हमें। तो इसे इंटरसेक्शन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हम क्या कह रहे हैं कि मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। ठीक है, इसमें मानने कोई बात ही नहीं है, तो मतलब सबको पता ही है। ये मतलब ये बताना चाहते हैं ना कि भाई 2 बच्चे हैं, दोनों के लड़का लड़की होने की संभावना बराबर है। अब आगे देखिए ज़रा, यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, तो भाई 2 बच्चे हैं तो क्या हो सकता है? किसी ने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं, तो तुम क्या क्या संभावना व्यक्त कर सकते हो? तो हो सकता है कि पहला बच्चा लड़का हो, दूसरा वो भी लड़का हो, या हो सकता है पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो, या हो सकता है बड़ी लड़की हो छोटा वाला लड़का हो, या हो सकता है कि दोनों लड़कियां हों। ये तो 4 संभावनाएं हो सकती हैं, क्यों भाई? तो परिवार में भाई 2 बच्चे, जहाँ पर सैंपल स्पेस लिखना चाहो तो आप लिख लो, ठीक है। सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है? हो सकता है कि दोनों लड़के हों, बॉय और बॉय, ठीक है। हो सकता है पहला बॉय हो और दूसरी क्या लड़की हो, ठीक है। हो सकता है पहली लड़की हो और बाद में क्या लड़का हुआ हो, या दोनों लड़कियां हों। ये भैया 4 प्रकार के परिवार में 2 बच्चों का जो है क्रम इस तरीके से हो सकता है। क्लियर है चीज़? अब आगे क्या कह रहे हैं? ठीक है, ये हो गया किसी परिवार में 2 बच्चे हैं ना, तो उनका सैंपल स्पेस ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या क्या है तुम्हें पता करनी है। तो हमें क्या पता करना? हमें चाहिए है कि दोनों क्या हों? लड़कियां हों। हम ये चाहते हैं, हम ये घटना ई चाहते हैं, घटना ई क्या चाहते हैं? दोनों क्या हों? दोनों लड़कियां हों। तो इसका मतलब भैया क्या हुआ? हम क्या चाहते हैं? हाँ, दोनों जो है मतलब ये वाली घटना चाहते हैं, ये वाली है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ई जो हम चाहते हैं वो कितने प्रकार से घटित हो सकता है? केवल 1 प्रकार से घटित हो सकता है। क्लियर है? अब क्या चाहते हैं? यदि दिया गया है, यदि दिया गया है, अब जो दिया गया है उसमें भी 2 प्रकार से दिया गया है। जो दिया गया, हम अब समझिए, पहले हमें यह घटना चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी चाहिए विद कंडीशन ऑफ यह घटना दी गई है, ये घटना दी गई, उस कंडीशन के साथ में हमें यह घटना चाहिए। समझे आप? अब कंडीशन क्या दी गई? तो कंडीशन जो दी गई है वो 2 प्रकार से कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन में क्या कह रहे हैं? हाँ, पहली कंडीशन कह रहे हैं एक यह घटना है, उसे हम कंडीशन माने ले रहे हैं, और वो कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा क्या है? लड़की है। तो छोटा बच्चा देखिए, हमने यहाँ पर जो क्रम लिखा है हम माने लेने बड़ा वाला जो है
पहले लिखा है और छोटा वाला बच्चा बाद में लिखा है। ये चीज़ समझ आ रही? तो जब का मतलब क्या हुआ, छोटा इन्होंने कह दिया कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है। अब समझो, पहले ध्यान दीजिए जरा। एक परिवार है, आपको पता चला उस परिवार में 2 बच्चे हैं। को क्या पता चला? उस परिवार में 2 बच्चे हैं। अब आप ये सोच रहे हैं क्या दोनों बच्चे लड़की हो सकते हैं? ये बिल्कुल हो सकते हैं। अब आपको पता, अब आप ये चाहते हैं, मतलब आप ये सोचते हैं कि दोनों बच्चे लड़की हैं, इस बात की कितनी संभावना है? तो आपने किसी से पूछा उस मोहल्ले में, भैया उनके जो है 2 बच्चे हैं और क्या उनके दोनों बच्चे लड़की हैं? तो उन्होंने आपसे एक बात कही, उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं पता भैया दोनों बच्चे लड़की हैं, लेकिन हमें ये पता है कि उनका जो छोटा वाला बच्चा है वो लड़की है। अब छोटा वाला बच्चा लड़की है। अब आप देखो आपकी अब क्या सोचोगे आप? अच्छा, छोटा वाला तो लड़की है ही, अगर बड़ा वाला लड़की हो तो हो जाएगा। अब बड़ा वाला बच्चा के भाई 2 ही संभावना, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो आपके यही 2 चांस हैं। उन 2 चांस में आपका 1 चांस है, तो प्रायिकता हो गई 1/2। समझे या नहीं समझे? ये चीज समझ में आई? तो घटना ये अब क्या है, सबसे छोटा बच्चा क्या है? लड़की है। तो भाई छोटा बच्चा लड़की है, नहीं बाद वाला बच्चा लड़की हो, तो या तो ये कंडीशन हो सकती है कि भाई बाद वाला बच्चा क्या है, बाद वाला बच्चा लड़की है। तो आप सोच सकते हो कि या तो हो सकता है बड़ा वाला बच्चा लड़की जो है लड़का हो और छोटी वाली क्या है, छोटी वाली लड़की है, हमें फिक्स पता है। और या हो सकता है बड़ी वाली भी लड़की हो और छोटा वाला तो हमें पता ही है लड़की है। तो नंबर ऑफ एफ इजिकल टू कितने हो? 2 चांस हो गए इसके, इस घटना के घटित होने के। और हम क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं E/F हो। हम क्या चाहते हैं? तो अच्छा, E/F के लिए हमें इनका कॉमन भी चाहिए होगा ना। तो E इंटरसेक्शन F में देखिए क्या है, तो यही हमारे दोनों में कॉमन हो गई। तो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F कितने हो गए? 1। अब हम ये चाहते हैं, ठीक है, इन्होंने कहा है कि दोनों बच्चों के लड़कियां होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए कंडीशन नंबर 1 के साथ में। जब सबसे छोटा बच्चा क्या हो? लड़की हो। तो भाई ये घटना चाहिए इस कंडीशन के साथ में। तो कंडीशन के लिए क्या होता है? नंबर अगर पता हो तो नंबर लिखिए, प्रोबेबिलिटी पता हो तो प्रोबेबिलिटी लिखिए। तो क्या हो जाए? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, या नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ F। तो भाई नंबर तो हमें पता ही है, E इंटरसेक्शन में 1 नंबर है और F में कितने हैं? 2 नंबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इजिकल टू कितना हो गया? 1/2। ठीक है। दूसरी गणना देखिए भाई, ठीक है। तो जरा दे रुको, हम देख रहे हैं। ठीक है। अब ये कह रहे हैं, देखिए दूसरी गणना देखिए, दूसरी गणना हम क्या कह रहे हैं? दूसरी गणना हम F माने ले रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि न्यूनतम 1 बच्चा लड़की है। न्यूनतम 1 बच्चा लड़की है। कितने बताए थे? 50। ठीक है। तो देखिए अब ये वाली घटना देखिए भाई, ये घटना यह है कि न्यूनतम 1 बच्चा लड़की है। न्यूनतम 1 बच्चा लड़की। अब इसका मतलब क्या हुआ? फिर आपने किसी से पूछा कि भाई उनके 2 बच्चे हैं, क्या उनके दोनों बच्चे लड़कियां हैं? तो उन्होंने कहा भैया हमें ये नहीं पता कि दोनों बच्चे लड़कियां हैं नहीं हैं, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि उनके घर में 1 बच्चा जो है वो लड़की है। अब आपके मन में फिर आ गया विचार, अच्छा 1 बच्चा लड़की है तो हो सकता है कि बड़ा वाला बच्चा लड़की हो, ठीक है, बड़ा वाला बच्चा लड़की हो और दूसरा वाला जो है छोटा वाला जो लड़का हो, या बड़ा वाला लड़का हो छोटी वाली लड़की हो, और या दोनों लड़कियां हो। उन्होंने कहा कि भाई 1 बच्चा हमने ये पता है कि उनका 1 बच्चा, हमने 1 बच्चा देखा लड़का है, वो लड़की है वो। अब 1 बच्चा वो लड़की है, बस दूसरा बच्चा भाई हमें पता नहीं, ठीक है। तो एक न्यूनतम 1 बच्चा लड़की हो, यानी 1 बच्चा भी अगर लड़की है तो वो आप घटना लिख लीजिए। तो देखिए सैंपल स्पेस इसलिए लिखा जाता है ना कि कम से कम 1 बच्चा लड़की हो, तो कम से कम 1 लड़की। देखो यहाँ नहीं है, यहाँ दोनों लड़के हैं। ये तो अब उसने ये घटना जो बताई है, क्या इसमें ये पॉसिबल है क्या? बताओ। इसमें दोनों लड़के हैं तो दोनों लड़के नहीं है, बाकी एक कम से कम 1 लड़की है। तो कम से कम 1 लड़की यहाँ भी है, BG
GB या GG, ठीक है। तो नंबर ऑफ F इजिकल टू कितने हो गए? 3। अब देखिए भाई E इंटरसेक्शन F, इसमें देखिए E इंटरसेक्शन F, E और F में कॉमन देखिए, E घटना ये है और F ये है, तो GG एक ही कॉमन है। तो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F इजिकल टू कितने हो गए? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E और इस कंडीशन के साथ में, ठीक है, यानी दोनों बच्चों के लड़कियां होने की प्रतिबंध प्रायिकता, और प्रतिबंध क्या है कि एक बच्चा लड़की है, कम से कम एक बच्चा लड़की है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F अपान नंबर ऑफ F 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F कितना हो गया? 1/3। बताओ भाई, समझ में आया अच्छी तरीके से? ठीक है, नोट करिए इसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 13 देखिए क्या कह रहे हैं। एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, उसके पास जो है क्या है? 300 जो है वो कैसे हैं? सत्य असत्य वाले, यानी ट्रू और फॉल्स वाले, ठीक है, कि आसान प्रश्न है। ये कैसे प्रश्न है? आसान प्रश्न है भैया, ठीक है। 200 जो है सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न हैं। 200 जो है वो ट्रू फॉल्स के हैं, कैसे प्रश्न है? कठिन प्रश्न है, ठीक है, समझ रहे आप? तो ये तो हो गए ट्रू फॉल्स वाले प्रश्न, आसान प्रश्न हो गए, कठिन हो गए। फिर वो कह रहे हैं कि 500 जो है वो बहुविकल्पी प्रकार के हैं। बहुविकल्पी यानी मल्टी चॉइस ऑप्शन वाले ना, MCQ वाले मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो 400 प्रश्न हैं कौन से? MCQ के। MCQ के कैसे हैं? आसान वाले, ठीक है, नहीं 500 हैं भाई, ठीक है, 500 प्रश्न हैं कैसे हैं? आसान हैं बहुविकल्पी के, और 400 जो प्रश्न हैं MCQ के वो कैसे हैं? कठिन प्रश्न हैं। भाई ये समझ में आ रहा पूरा पेपर कि 200 जो है वो टिक लगाने वाले क्वेश्चन हैं, ट्रू फॉल्स वाले, ट्रू फॉल्स वाले हैं, सत्य असत्य वाले। 300 आसान है और 200 है कठिन, ठीक है। टोटल जो है ट्रू फॉल्स वाले कितने क्वेश्चन हैं? 500। उसमें से 200 हैं सरल और 300 हैं सरल और 200 हैं कठिन। ऐसे ही जो बहुविकल्पी वाले हैं MCQ वाले वो 500 हैं आसान और 400 हैं कठिन। ये चीज़ समझ में आ रहा पेपर? ठीक, अब क्या कह रहे हैं, ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं देखिए जरा। आगे कह रहे हैं कि अच्छा संग्रह है, यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न चुना जाता है, इस पूरे प्रश्न से, पूरे प्रश्न पत्र से एक प्रश्न चुना गया, एक प्रश्न चुना गया। अब आगे क्या कह रहे हैं? तो आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमारी दी गई हैं, इनको हम जो है घटनाओं में व्यक्त कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना घटना ई हम माने ले रहे हैं कि प्रश्न आसान हो, प्रश्न आसान हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ ई, तो आसान प्रश्न भैया कौन कौन से हैं देखिए, 300 ये आसान प्रश्न हैं और 500 ये आसान प्रश्न हैं, ठीक है। तो आसान प्रश्न होने की प्रश्न आसान हो, ये कितने चांस हैं? 300 और प्लस ये 500 आसान प्रश्न हैं, तो कितने हो गए टोटल? 800 प्रश्न आसान हो गए। और एक दूसरी घटना है, उसे हम यह माने ले रहे हैं कि प्रश्न बहुविकल्पी हो, प्रश्न बहुविकल्पी हो, ठीक है। तो बहुविकल्पी प्रश्न कितने हैं देखिए, तो बहुविकल्पी प्रश्न यानी MCQ वाले 500 ये MCQ के हैं और 400 ये MCQ के हैं, ठीक है। तो टोटल बहुविकल्पी प्रश्न हैं
500 और प्लस 400 बराबर 900 प्रश्न है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि आसान भी प्रश्न हो और बहुविकल्पी हो। तो ई इंटरसेक्शन एफ इधर लिखे देंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या हो जाएगा, आसान प्रश्न बहुविकल्पी हो, आसान प्रश्न तो भाई प्रश्न आसान भी हो और बहुविकल्पी भी हो। तो आसान भी हो और बहुविकल्पी हो, तो आसान भी है और बहुविकल्पी MCQ का है। ठीक है, बाकी ये आसान है लेकिन ये ट्रू फॉल्स वाले हैं, तो हमें चाहिए आसान प्रश्न चाहिए, वो भी MCQ का चाहिए है। तो ये हो गए नंबर ऑफ, ये हो गए 500 हो गए। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम इस घटना की प्रायिकता चाहते हैं, यानी प्रश्न आसान हो और इस कंडीशन के साथ में बहुविकल्पी प्रश्न है। तो है क्या है, आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता। तो इसे लिखेंगे PE/EF। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर अगर पता है तो नंबर आप लिख लीजिए, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F अपान नंबर ऑफ EF। तो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F कितने हैं, 500, और नंबर ऑफ EF कितने हैं, 900। तो PE/F ये कितने हो जाएंगे, 5/9, यानी आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ये हो जाएगी 5/9। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें 300 आसान प्रश्न थे ट्रू फॉल्स वाले। ठीक है, और 500 आसान प्रश्न थे MCQ के। तो आसान प्रश्न हो गए टोटल, ये हो गए टोटल आसान प्रश्न कितने हो गए, 800। अगर कठिन प्रश्न पूछा जाए तो ये हो गए 4 और 2 600 हो गए कठिन प्रश्न। ठीक है, टोटल प्रश्न अगर बात करें तो 8 से 1400 टोटल प्रश्न हो गए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन और बचे हैं अभी, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।